जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल आर सोनी ब्रिज। अपने सब देख रहल छी अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। आज का दिन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो देखते हैं कि अभी हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि ये मूव कितना और नीचे जाने वाला है या ये ख़त्म हो गया, इसके बाद में एक बुलिश मोमेंटम आएगा या फिर कंटिन्यू रह सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया है डे टाइम फ्रेम में, और जैसे कि पता है आपको कि ये हो गया मंथली एवरेज प्राइस, ये हो गया वीकली एवरेज प्राइस, और ये रेड वाला है, ये लाल वाला है, वो है डेली एवरेज प्राइस। तो इसके हिसाब से तो ये तो इंट्राडे ट्रेड के लिए है, तो इसको अभी फ़िलहाल हम हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है एक कैंडल है डिसेंट, उतना बड़ा नहीं है जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, नॉर्मल साइज का कैंडल है रेड में, और ग्रीन में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, ऐसा कैंडल नहीं है, ये कुछ बड़ा है। हाँ, तो हम थे कि ये नॉर्मल से बड़ा है, ये नॉर्मल से बड़ा है, ये भी कैंडल नॉर्मल से बड़ा है, ये भी नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, ये भी नॉर्मल से बड़ा है। तो यहाँ पे जो कैंडल सब बना है, जो पहला कैंडल बना है, ये इसको हम क्या मान सकते हैं, इग्नाइटिंग बार, जैसे कि ओलिवर विलेज बताते हैं, मतलब बताते हैं जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से। तो ये इग्नाइटिंग बार है, यहाँ पे रैली शुरुआत हुआ वो मान लेते हैं। इसके बाद में ये बार हम मान लेते हैं कि कंटिन्यूएशन का बार है, इसके बाद में भी आ सकता है, जो कि यहाँ पे आया भी है। हालांकि ये नॉर्मल साइज से बड़ा है, नॉर्मल साइज से बड़ा है, नॉर्मल साइज का जो कैंडल है इससे बड़ा है, ये इसमें डबल आ सकता है, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि ये इग्नाइटिंग बार है और ये कंटिन्यूएशन बार है, मतलब एक और ऐसा बार बन सकता है। तो ये यहाँ जाके ये मतलब एक्सिएशन बार, मतलब ये रैली ख़त्म होने वाला ये कैंडल है या इसके नीचे भी आ सकता है, तो हमें नहीं पता, हम देखेंगे। और इसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, इसमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल है, मोटा मोटी यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल है, अपसाइड का रैली है, यहाँ पे भी अपसाइड का रैली है। और क्या ये यहाँ पे जो वीक रिजेक्शन है थोड़ा सा ही है, लेकिन है, तो क्या यहाँ पे अब ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, ऊपर निकल सकता है, या फिर ये नीचे जा सकता है, तो हमें पता नहीं। कल तो सैटरडे आ गया, मंडे अगले वीक में देखेंगे क्या है। फिलहाल हम इसकी और क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस तरह का कंडीशन है, और हम अभी सो जाए, मतलब इस तरह का कंडीशन बना है, जो देख रहे हैं साइज़ क्या है कैंडल का, और अभी हम वीडियो ना बनाएं तो ये होगा कि हम इस तरह का पैनिक सिचुएशन है, तो हमें इसका थोड़ा बहुत तो पता रहना चाहिए, हम कितना, हमारे पास में अभी कितना नॉलेज है, या हमारे पास में और कौन से मेथड है जिस पे हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, या हमारे पास, या हम तो किसी से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, ना किसी का कोर्स लिए हैं, जो फ्री में यूट्यूब पे है उसी से हम देख के अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसमें हमें अच्छा लगा ओलिवर विलेज सर का, तो उसका हम मेथड से अप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरा एक बात है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैली दिया है, इसका 50% यहाँ पे होगा, मोटा मोटी 50% ये होगा इस रैली का। और ये मान लेता हूँ मैं, वो बोलते हैं 1/3, वो बोलते हैं 1/3, मतलब ये 50% हो गया, ये तो हाफ हो गया, 1/2 हो गया,
ये हो गया 1/3, ये हो गया 3/3। तो मतलब ये बराबर है, ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है, मतलब 33% ये, 33% ये। तो इस जोन में आ रहा है मार्केट, इस जोन में आ रहा है। अभी भी चांसेस है, मतलब 50% से या तो रिजेक्शन ले लेना चाहिए। सपोर्ट तो यहाँ पे नहीं लिया है, इतना बड़ा कैंडल दे दिया है कि उसका तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 1/3 जो बोलते हैं वो 1/3 बोलते हैं, तो क्या ये लेवल आ सकता है? कम ज़्यादा हो सकता है, इतना एक्यूरेट तो हमें भी नहीं पता। अब ऐसे फिबोनाची लगा के देख रहे हैं, यहाँ पे फिबोनाची लगा के देख रहे हैं कि कितना है, जिसको हम बोलते हैं मोर और लेस 50%, मोर और लेस 50%। वो है क्या, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो रैली है, यहाँ से लेके क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रैली है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रैली है, इसका 50% ये होगा, 50% हो गया, उसके नीचे है। और ये हो गया 0.168 और ये हो गया 0.382, मतलब मोर और लेस 50%, जिसका मेरा कंसेप्ट है। और वो उसके रेंज में आ रहा है क्या, और क्या दिमाग लगा सकते हैं हम इस पे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ से कल छोटा सा कैंडल बना के यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो भी ये एक हाई बनाने के चांसेस है। लेकिन जब ये तोड़ देगा तो फिर हाई बनाने का चांसेस कम हो सकता है, या फिर यहाँ से आ सकता है, इसके बाद यहाँ से घूम के फिर से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। क्या ऐसे देखने वाली बात होगी, ये हमें इतना पता रहता तो हम खुद ट्रेड करते, हम फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको देख के इतना बड़ा रैली दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, और ऑप्शन में क्या क्या चेंजेज है, अगर हम दिमाग लगा सकते हैं तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हमारे पास में क्या है। हमें अगर कुछ आता तो हमें भी पैसा होता, अगर नहीं आता है, नहीं कुछ आता है, तो फिर हमें क्या आता है, मतलब हमारे पास में जो मटेरियल है, जो वो कितना है, हम कितना जानते हैं, उसका थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हम कंटिन्यू इस पे बात करेंगे तो हो सकता है हमें रिपीट हो जाए, जो हम लाइव मार्केट में हमारे पास रहता है लेकिन हम उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें रिपीटेड रहेगा। तो ये हम हो सकता है लाइव मार्केट में भी हमारा दिमाग काम करे। तो ये सोच के हम इस पे बात कर रहे हैं। किसी को हम पहले ही बता देते हैं, भाई हम 6-7 साल से हैं मार्केट में, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिला है। तो अभी हमारे पास में कितना नॉलेज है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, और लाइव मार्केट में अपना एक क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो हो सकता है लाइव मार्केट में भी हमें वो सब ध्यान आ जाए जो भूल रहे हैं हम, वो ऐसा करके। तो या तो हो सकता है इसके ऊपर ही निकल जाए, ये कंटिन्यूएशन इग्नाइटिंग बार है कंटिन्यूएशन, और ये एक्सक्यूशन यानी कि ट्रेंड ख़त्म हो रहा है वो वाला है। या फिर हो सकता है कि कुछ इस तरह का कैंडल, 1 मिनट, कुछ इस तरह का कैंडल बना है। अब जो है छोटा छोटा कैंडल बना है, 1-2 कैंडल बना है और ऊपर चला जाए। तो मुझे नहीं पता, हम एक अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान क्या लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम किस तरह का पैटर्न बन सकता है या क्या हो सकता है। तो जिस तरह का रैली दिया है यहाँ पे देखिए, वीक है थोड़ा सा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी है थोड़ा सा, उससे भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मार्केट कल ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज दिया है कल, मतलब जब मंडे को ओपन होगा और इसके ऊपर चलने लगेगा, मतलब ये हुआ कि ये रेड को देख के ये रेड बना, इग्नाइटिंग बार को देख के कंटिन्यूएशन बार बना, कंटिन्यूएशन बार देख के ये कंटिन्यूएशन
वन मोर कंटिन्यूएशन बार बना, लेकिन इसके नीचे नहीं निकलेगा तो इसका मतलब हो गया कि कंटिन्यूएशन नहीं है, एक्सवर्सन है, मतलब इस ट्रेंड का लास्ट था ये। अगर इसको नहीं निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, मतलब ये ट्रेंड अपसाइड जाएगा, या फिर ये छोटा छोटा कैंडल बना के और एक बार और बड़ा कैंडल बना दे, ये भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं हमें। पहली बात कि हमारे अकेले ट्रेड करने से न मार्केट बंद चलने वाला है और न हम अभी एक सप्ताह से नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे मार्केट क्लोज नहीं हो गया और क्या हो गया कि हमारा पैसा जब ख़त्म हुआ तब रैली देने लगा, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पैसा हमारा जो हम सोचते रहते कि हमारा ये स्टॉप लॉस लेके जाता है, कैसे पता चल जाता है अगर ऐसा कभी ख्याल आता है, तो उसके लिए ये है कि हम जब ट्रेड नहीं कर रहे हैं तब तो और बढ़िया मार्केट चल रहा है। बहुत सी बातें हैं, फ़िलहाल हमें ये देखना है कि ये कंटिन्यूएशन है और बार आ सकता है या फिर छोटा बार बनाएगा, छोटा बार बना के फिर घूम जाएगा, या फिर अभी तो ये 60 ये वाले रैली का अभी भी चांसेस है, इस बॉक्स में है। हालांकि ओलिवर विलेज यहाँ तक बोलते हैं, तो यहाँ तक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 66 हो जाएगा, ये 66 और ये हो जाएगा 33। तो यहाँ तक भी मतलब एक राउंड नंबर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये राउंड नंबर है 39,500, ये 40,000 है, ये 39,500 है। यहाँ तक भी मान लेते हैं कि यहाँ तक के रेंज में रहेगा, तो हमारा इस रेंज का जो मोरलेस 50% बोलते हैं, जो गोल्डन रेशियो है, उसको नहीं रिस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है 33%, जो कि 33 या 66 उल्टा करेंगे तो हो जाएगा। यही नंबर यहाँ पे है, यही नंबर वहाँ पे है। तो ये वाले लेवल पे आके घूमता है या फिर क्या करता है, वो देखने वाली बात है। फिलहाल हमारा क्या कंसेप्ट था कि इग्नाइटिंग बार है, मान लेते हैं ये कंटिन्यूएशन बार है, इसको देख के ये बार बना है, ये भी कंटिन्यूएशन बार मान लेते। कब? जब और कैंडल बनेगा तब, लेकिन और कैंडल बना ही नहीं, ऊपर ही निकल गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन है, ये ट्रेंड ख़त्म करने वाला बात था। तो इस तरह से देखते हैं। फ़िलहाल हमें इसमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो ये दिक्कत है यहाँ पे, जो बार बार ऐड दे देता है। फ़िलहाल तो हमें ट्रेडिंग व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हमें इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वीकली में क्या दिख रहा है कि ये है इस ट्रेंड का, ये सॉलिड ग्रीन बार है, ये सॉलिड ग्रीन बार है, इसका मतलब है पावर है ना, पावर इस साइड है, तो इस जोन में आके हो सकता है निकल ले, ये कट ले, या फिर कुछ ज़्यादा ही करेक्शन कर देगा इसको, मतलब ये हो सकता है। मतलब ये 1 मिनट देख लेते हैं यार, ये है अपर, ये है लोअर, और इसका 50% इस जोन से हो सकता है निकल जाए, या फिर इस जोन से निकले, या फिर इसको और निकाल दें, पूरी तरह ख़त्म कर दें, पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं कहना चाह रहा था कि ये ग्रीन बार है, सॉलिड ग्रीन बार, इसके 50% पे से पहले घूमता है, या फिर इस जोन से घूमता है, या फिर इस पूरे को निकाल के ही, मतलब इसके लो को भी और निकाल के घूमता है, पता नहीं। लेकिन ये जो साइज देखेंगे, ये साइज, ये वाला साइज, ये वाला साइज, इसके बाद में इस तरह का कैंडल बना है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है यहाँ तक। ये क्लियर किया है, ग्रीन का क्लियर किया है, तो बहुत नेगेटिव है, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, और देखने वाली बात होगी। कल भी हम सोमवार को भी अपने लिए बात करेंगे, रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, आगे भी देखेंगे, ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल हम थोड़ा बोलना चालू करेंगे, जो
हमारे दिमाग में क्या क्या है वो हमें पता तो लगे हम कितना जानते हैं। तो इस तरह से फ़िलहाल हमें डे टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का दिख रहा है, 15 मिनट में कुछ इस तरह का दिख रहा है। 15 मिनट में क्या दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इस लाइन के नीचे है, डेली एवरेज प्राइस के नीचे है। अब क्या होता है पता नहीं, इसके ऊपर जाता है और क्या इसके बाद में इस तरह का मूवमेंट देता है क्या, वो देखने वाली बात होगी। ये और एक और बात कि यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, अभी हमने क्या किया है यहाँ पे जो हमारा बैंड है तो बैंड का क्या काम है, बैंड का काम है देखिए, बैंड यहाँ से ऊपर गया तो हमने तो दिखा दिया कि नीचे आ गया, लेकिन यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता है, ऐसा भी तो दिमाग लगा सकता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा। बैंड एक जब उसका स्पेस थोड़ा ऊपर नीचे कम करता रहेगा तब बैंड काम आ सकता है, लेकिन इस तरह का मूवमेंट देगा तो बैंड काम नहीं आएगा। तो मेन हमारा क्या कंसेप्ट है, मेन है डेली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस को टेस्ट करना, इस पे पैसे लगाने से पहले इसको टेस्ट करना। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, तो बैंड हटा दिए हैं, अभी हमें क्या दिख रहा है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये डेली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, ये मंथली एवरेज प्राइस है। तीनों में गैप है, हो सकता है एक करेक्शन ले, या फिर एक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया कि यहाँ से देखिए ये नज़दीक आया डेली एवरेज प्राइस के और इसके बाद एक रैली दिया, फिर क्या किया, नज़दीक आया फिर एक रैली दिया, अभी फिर से नज़दीक आ रहा है। तो हमें देखने वाली बात है कि एक डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है या फिर इस तरह से इसके ऊपर जा रहा है और एक अप साइड का मूवमेंट देगा, तो वो सब हम देखेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास इतना ही मटेरियल है और एक 5 मिनट में लगा के देखते हैं और क्या हमें दिख रहा है, हमारे पास और क्या आइडिया है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जैसे रेड कैंडल था, इसको रिमूव किया, यहाँ पे रिमूव किया, तब हम एंट्री के लिए देखेंगे तो इससे ऊपर तो गया, इसके ऊपर जाता तो हम तो बोलते थे कि इसको रिमूव कर दिया, इसके बाद में इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से ऊपर जाता तो, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो ये देखिए साइज देखिए, इस नॉर्मल साइज है ये, नॉर्मल साइज है ये, नॉर्मल साइज है ये, नॉर्मल साइज है ये, ग्रीन में भी ये नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज है, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा है, तो नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको 50% कर देंगे। जैसे ही 50% को निकालेगा हम एंट्री ले लेंगे और जितना मिलेगा उतना हम ले लेंगे। लेकिन इस तरह के पैनिक सिचुएशन जो कि दिखा रहा है यहाँ पे, ये कंसेप्ट जो 50% आएगा, 50% इसके आएगा तो हम एंट्री ले लिए और इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस दे दिए। ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है जब ये इस तरह का ग्रीन बार बनते जाए, लेकिन ये किस तरह का बन रहा है, डाउन साइड में बन रहा है, तो यहाँ पे दिमाग लगाना क्या सही रहेगा या गलत वो भी देखते हैं, क्योंकि देखना ही है, पैसा तो लगाने लिए देखना ही है, तो हम सोचना ही है, तो हम दोनों तरह से सोचेंगे। तो यहाँ पे 50% पे हम अगर लेते हैं तो यहाँ तक तो मिल सकता है क्या, बार बार मिल सकता है क्या। ये ग्रीन कैंडल पे हम एंट्री करेंगे तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों कैंडल पे तो नहीं निकले हैं, एक यहाँ पे हम निकल जाएंगे। लेकिन इतना पैनिक सिचुएशन में ऐसा करना सही रहेगा क्या, बॉटम हर बार खोजना सही रहेगा क्या, तो वो भी एक बात है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन को देख के हमें एंट्री कर लिया, यहाँ पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे स्टॉप दे दिया, इसके बाद में गया ही नहीं है,
निकाल ही दिया मेरे को। फिर हम देखेंगे ग्रीन कहाँ है। ये एक अपसाइड का रैली दिया है, इसके बाद में यहाँ पे 3-15 मिनट तक पहुँच लिया है और इस पे हम ट्रेड कर लिया तो हमें इतना मिलेगा माल जितना दिखता है, और इतना में इसी के नीचे हम स्टॉप रखेंगे तो भी तो हमें, अगर हम एक और कैंडल के लिए रुकेंगे तो हमें तो ख़त्म ही कर देगा। तो ये भी देखना है, हर तरह से देखना है कितना सही रहेगा। अभी तो हमारे पास इसके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तह तक जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और ये करते हैं, क्योंकि ये इतना गिरा है ना, इसलिए छोटा छोटा कैंडल दिखता है। नहीं तो नॉर्मल रहता था तो यही कैंडल सब अच्छा दिखता था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री मिल सकती है क्या? ये है, ये किस तरह का कैंडल है देखिए। यहाँ पे आया है, इसके बाद ऊपर गया है, इसके बाद नीचे आया है, इसके बाद में ऊपर गया है, मतलब डब्लू बना रहा है। अगर डब्लू खोजेंगे तो डब्लू मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या किया है, इसके नीचे अगर किसी ने स्टॉप लगा लॉस लेके रख के और ये इसको ट्रेड किया रहेगा, अगर नहीं निकला रहेगा बाई चांस तो इसको निकाल दिया रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में एक अपसाइड का मूवमेंट देके इस तरह से गया है। जैसे ही रेड को एलिमिनेट किया, ख़त्म किया, तो हम अगर एंट्री लेते थे और यहाँ पे स्टॉप देते थे, जितना हमें यहाँ पे स्टॉप दे रहे हैं उतना अगर मिल जाता तो हम ले सकते थे। छोटा छोटा ट्रेड बन रहा है, लेकिन इतना रिस्क हम क्यों लेंगे इसने पैनिक सिचुएशन में। वो भी है, ये सब तब काम आएगा जब छोटा छोटा मूव रहेगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का गिरते जाएगा तो उसमें हम बाई के लिए कैसे देख सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और क्या हम लगा सकते दिमाग। फिलहाल हम अपना ऑप्शन का डाटा नहीं मिलेगा तो उसका देख लेते हैं। ये 41,000 कितना है, 400, इसका देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देख लेंगे, जैसे डिसेंट साइज है ये ग्रीन का और इसको फिर से टेक ओवर कर रहा है, तो ये वाला एक देख लेंगे। और यहाँ पे भी फिर से एक मौका मिला है तो ये वाला भी देख लेंगे। और यहाँ पे भी इस ग्रीन को टेक ओवर कर गया, तो इस तरह से हम देखते जाएंगे कि ताकि हमारे पास ऑप्शन का डाटा रहे, कभी ज़रूरत पड़े तो हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम डाउन ट्रेंड के लिए कब देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखते हैं 41,400 का, 41,400 का पुट देखते हैं। आप चाहें तो हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो हम ऑप्शन चेन खोल रहे हैं। ऑप्शन चेन में कितना देखना है मुझे, यहाँ पे 41,418 है, 41,400 का देख रहे हैं। 41,400 का पुट, $41,400 का पुट देख रहे हैं किस तरह का कंडीशन है। और इस पे हम यहाँ पे रहते हैं, इस तरह का कंडीशन ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पीछे देखते हैं, इसको भी पीछे देख लेते हैं। स्मूव से पहले क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखेंगे कितना है, 50 रुपये का। और गया कितना है, ये गया कितना है, पहले दिन गया है 450, और इसके बाद में दूसरे दिन गया है 1300। और बाप रे बाप, बायर को क्या खरीदेंगे कि इतना फ़ायदा हो जाएगा 2 दिन में। और इसको देखने के लिए हम बैंड हटा दिए हैं। बैंड से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कभी कभार अच्छा काम करता है, लेकिन हमारा मेन जो है डेली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस और मंथली एवरेज प्राइस। तो ये हम बता दें, ये है डेली एवरेज प्राइस, ये है वीकली एवरेज प्राइस। तो यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज डेली एवरेज प्राइस के नीचे है। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया है, एक अपसाइड का रैली दिया था, इसके बाद में फिर से अपसाइड का रैली दिया है। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख रहे हैं क्या, ये तो उस दिन का है और ये आज का है। तो ये आज का है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेली एवरेज प्राइस ऊपर है, वीकली एवरेज प्राइस नीचे है, और ये प्राइस समवेयर यहाँ पे ओपन होता है और फिर आता है नीचे। अगर हम ये दोनों में गैप है, अगर हमें कुछ देखने के बाद, थोड़ा डाटा देखने के बाद इस तरह से यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, तो 400 पे हमें एंट्री मिलता था और यही कैंडल धीरे धीरे कितना पे 800 850 पे जाता था, तो इतना फ़ायदा हो सकता था। या फिर यही कैंडल नीचे आ जाता था तो हमें नुकसान हो जाता था। तो हम इसमें इस तरह का शुरुआत में इस तरह का ट्रेड लेंगे क्या, जब हमारे पास में पैसा ही कम रहेगा तो हम इस तरह का ट्रेड क्यों लेंगे। तो हम इंतज़ार करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वीक को छोड़ दीजिए, अगर वीक को हम छोड़ रहे हैं, वीक को हटा दे रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। इसके बेस पे अगर हम ट्रेड करें तो हमें क्या निकाल देगा, क्या निकाल भी दे सकता है, कोई भरोसा नहीं, ऑप्शन में है। यहाँ पे एंट्री कैसे लें, ये दिक्कत है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हमारे पास में इस तरह का अनुभव आ जाए देखने के बाद में, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस दे के यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और जितना मिलता है उतना ले लेते हैं। उससे 1.5 गुना मिला है, लेकिन उतना में निकल जाएगा। यहाँ पे पिक्चर देखे तो निकल सकते हैं, लेकिन अगर पिक्चर कुछ इस तरह का हो जाए कि ये पहले इस तरह का स्पाइक दे दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री लेना कितना सही रहेगा पता नहीं। फ़िलहाल तो इसको देख के तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे, यहाँ पे एंट्री लेके और 1.5 गुना यहाँ तक ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इस रेड बार को ये ग्रीन बार क्या कर रहा है, ये रेड को देख के ये रेड बना है। तो अगर कंटिन्यू जाना रहता था तो फिर से रेड बनाता था, लेकिन इस रेड बनाया नहीं। तो हमें एक और मौका मिला यहाँ पे कि ये क्या किया है, यहाँ तक 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया। अब ये कैंडल और ये कैंडल को देखेंगे तो कुछ इस तरह का कैंडल बना हुआ है, इस तरह का कैंडल बना है और रॉकेट बनेगा, मतलब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे तो ये मेथड काम कर गया। हम यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस दे के और यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो तुरंत फ़ायदा तो नहीं, लेकिन 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद में हमें कुछ कैंडल सब दिख रहा है। तो अब देखिए कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप था, इतना स्टॉप था, उसके बदले इतना ले सकते हैं क्या। उतना नहीं ले पाएंगे तो भी हम मान लीजिए कि फिर आधा इतना का हम इतना ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। 1.5 गुना चाहे 1 गुना डबल ले लेते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का कैंडल बना है। अगर ये नीचे जाना रहता था तो और रेड कैंडल देता था, लेकिन दिया नहीं है। फिर उल्टा दे दिया है कि एक ग्रीन कैंडल दे दिया है, और ये थोड़ा सा डिसेंट साइड से थोड़ा सा बड़ा है तो हम 50% मान लेते हैं, जैसे कि मानते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री ले लिए हैं और यहाँ पे हम स्टॉप दे रहे हैं समझिए यहाँ पे। तो अगर इतना ही मिल जाएगा तो यहाँ पे आता है। फिर क्या होता है, जो रिजेक्शन दिख रहा है, नीचे आना चाह रहा है लेकिन एक रिजेक्शन दिख रहा है। इसके बाद में ये कैंडल सब बना है 10 मिनट का कैंडल, लेकिन कुछ खास यहाँ तक दिखा रहेगा तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, डरा देगा। लेकिन वो 5 मिनट के अंदर क्या है, रिकवरी कर गया है और एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतना अगर मिल जाता है तो निकलने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे हम ये मूव को भी लेंगे।
अब देखिए कि इस कैंडल सब का साइज देखिए क्या है, इस कैंडल सब का साइज देखिए क्या है, और इस रेड कैंडल का साइज देखिए क्या है। इसको देख के तो हम तो भाग ही जाएंगे। अगर ये रेड कैंडल बना है, इसको देख के तो इस तरह का कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं है, उल्टा ग्रीन कैंडल बना दिया। ये ग्रीन कैंडल बना दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वीक रिजेक्शन है अपसाइड का, तब भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मतलब हुआ कि जब यहाँ पे ये रॉकेट होने वाला था और हमें निकाल दिया, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहले प्रॉफिट ले लें। और इस तरह का कैंडल बनता है, जब बनता है तो निकल जाने में ही भलाई है, नहीं तो क्या पता ये हमें निकाल के ही मान लें या फिर यहीं से रिटर्न हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम अभी तो क्वेश्चन ही क्रिएट करना है और उस पर हमें सोचना है कि हम इस सिचुएशन में किस तरह से अपना ट्रेड हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पैसा बन जाएगा फिर बाद में समझ आएगी, पहले समझ आएगी बाद में पैसा बनेगा। तो अगर इस तरह से हमको निकाल देता है तो फिर हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे रेड को ख़त्म कर दिया ना, इस तरह का कैंडल बना है, नहीं बना है, नीचे कोई रेड कैंडल बना ही नहीं है, और उल्टा क्या हो गया, इस रेड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है ग्रीन बार ने। तब यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, जितना हमें स्टॉप लॉस दिए हैं उसका डबल में यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे दिख रहा है एक रेड बार बना है, लेकिन थोड़ा सा इस रैली को यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आया है और यहाँ पे थोड़ा सा थक गया है, तो इंतजार पानी उनी पी रहा है बस, इसके बाद में अगला रैली दे सकता है। तो ऐसा करके हम यहाँ पे ये सोच के हम यहाँ पे रुके हैं और ये हमारा स्टॉप यहाँ पे है। अगर हमें निकाल देगा, निकाल के फिर जाएगा तो हम निकल जाएंगे, क्या करेंगे, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं निकाला है तो हम रुकेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या दिखता है, ग्रीन बार दिखता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। फिर हमें एक ग्रीन बार दिखता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। अब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहला वीक रिजेक्शन दिखा, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% पे हम छोड़ देंगे कि बस यहाँ से हम कंटिन्यू करके यहाँ तक ले लेंगे, या तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। नहीं, हम रुक रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह का मोमेंट और मिल जाए, तो हमें यहाँ पे हम 50% को क्रॉस करेगा तो हम निकल जाएंगे। फिर हमें क्या दिख रहा है, इस तरह का रेड बार दिख रहा है, फिर इसको ख़त्म कर दिया है ग्रीन बार। अगर हम यहाँ से पे स्टॉप लॉस देके हम देखेंगे तो हमें निकालने के लिए आएगा। तो ये अच्छी बात है कि हम ट्रेड नहीं कर रहे, तभी हमें कुछ इस तरह का कैंडल देखने को मिल रहा है, जो हम इसके बेस पे हम सोच रहे हैं कि हम एंट्री लें और हमें इस तरह का कैंडल मिले, लेकिन इस तरह का नहीं मिल के इस तरह का मिल गया है, नीचे आ गया है। तो ये सब बिना पैसे लगाए हमारे सामने में आ रहा है, तो अच्छी बात है। फिलहाल हमें इस कैंडल पे एंट्री लेके यहाँ पे स्टॉप लगाना है, और ये वाली मूव जो कि ये स्टोरी है, यहाँ पे ये वाली स्टोरी है, वही स्टोरी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री कैसे ले लेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल को, देखिए बॉडी को, ये 50% है, या तो यहीं से घूम जाना चाहिए, नहीं घुमा है, लेकिन ये लास्ट वाले में ना डबल पावर हो जाता है। प्राइस नीचे आ रहा है और कोई तो पैसा लगाया रहेगा, कुछ तो बात रही होगी जो यहाँ का अपसाइड का दे दिया है। फिर ये हावी हो गया था, ये रेड वाला हावी हो गया है। लेकिन ये सब जिसने भी पैसा लगाया है यहाँ पे, एक बार और पैसा लगाया और ये ऊपर की ओर निकाल दिया, ऐसा सोच के हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जब 50% ही क्रॉस कर देंगे इस रेड बार को ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देके हम देखेंगे। फिलहाल तो हमारे पास इतना पैसा नहीं, सोचने में पैसा खर्च नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो अच्छी बात है।
मार्केट में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम अपने आपको जितना हो सके उतना, जितना पॉसिबल है उतना देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। फिलहाल हमें इसका स्टॉप लेके हम एंट्री लिए हैं। यहाँ पे 2 कैंडल बना है, लेकिन 10 मिनट टाइम पास हुआ है, लेकिन कुछ निकाला नहीं है, इस तरह का स्पाइक नहीं दिया है। जब तक नहीं दिया है तब तक हम बैठे हैं। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम फिलहाल इतना पे ख़त्म करेंगे। फिलहाल हमें एक और चीज़ देखना है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 22,000 40,200 पकड़ते हैं। 40,200 का क्या है, पुट 40,200 का पुट देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ट्रेड सब हम देखते हैं, लेकिन कभी वही स्टोरी तो वही हम बोलने वाले हैं कि ये डेली एवरेज प्राइस है, उसके नीचे अच्छा खासा टाइम लिया है, अच्छा खासा टाइम लिया है। इसके बाद में क्या किया है, अच्छा खासा टाइम लिया है। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लिया है। इसके बाद क्या हुआ, डेली एवरेज प्राइस के ऊपर आया है प्राइस, और इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके उड़ा है। तो ये कितने में आता है, 10-15 रुपये में। 10-15 रुपये में आया है। जो देखना है मुझे, रिकॉर्ड करना है, वो मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से। 15 रुपये में यहाँ पे 15 या 20 रुपये में देख लीजिए, यहाँ पे लिए हैं, और इसके बाद में ये गया है 130 पे, इतना गया है। एक बात बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो इस आँख खोल के, अभी नींद में नहीं हूँ मैं, ये आँख खोल के देख रहा हूँ क्या दिख रहा है। इसके बाद में हमें फिर से ये मौका मिल रहा है 80 रुपये पे, और ये गया है 440। इसके बाद में और भी गया है, क्या और भी गया है 600 पे गया है, 600 पे गया है, जाके आया है। मतलब ये 15 से 20 रुपये में 2 दिन में 600 पे, ऐसा मूव देखने को मिलता है, लेकिन कभी हाथ नहीं आया है, कभी सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी फुर्सत ही नहीं मिला प्रॉफिट और लॉस से, जो हम इसको देख के सोचें समझें। तो इसमें हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, हमारे पास में एक ही टूल है, डेली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, मंथली एवरेज प्राइस, और हम किसी भी टूल का उपयोग नहीं करने वाले हैं। इंडेक्स का ही चार्ट देखने वाले हैं, और ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं तो ऑप्शन का चार्ट देखना है। हम कंपोनेंट नहीं देखने वाले हैं, ना हम ऑप्शन चेन देखने वाले हैं। बस हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, हमें नहीं, मुझे क्या देखना है, चार्ट देखना है। थॉट को ट्रेड नहीं करना है, चार्ट को ट्रेड करना है। तो चार्ट में हम देखें क्या, इस तरह से हमारे पास में क्या है, और हम और अपना कितना दिमाग लगा सकते, कहाँ से क्या हमें मिल जाए जो हमारा, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, या फिर कहीं से कुछ और मिल जाए तो और अच्छी बात है। फिलहाल तो हम इतना ही देखने वाले हैं और कुछ नहीं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 15 से 20 रुपये वाला चला गया 600 पे। ऐसा कब क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पैनिक सिचुएशन बना है, पैनिक सिचुएशन बना है। इस तरह का जब अगर हमको पहले से पता चल जाए कि इस तरह का मूव है और ये 40,000 तक जाने वाला है, मान लीजिए एक बात बोल रहा हूँ, 40,000 तक जाने वाला है, 40,000 तक जाने वाला है, और हमें यहीं पे पता चल जाए किसी भी वजह से, कैसे भी हम इतना एक्सपर्ट हो जाए, अभी नहीं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीना के बाद,
इस तरह का मोमेंट कैच कर सकते हैं। अगर हमको पता चलेगा कि ये 40,000 तक जाने वाला है, तब हम क्या ले सकते हैं, 40,000 का कॉल पुट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं फिर से 40,000 का पुट क्या है। हालांकि यहाँ पे 40,000 का पुट कहाँ पे है, 40,000 का पुट देखते हैं कि 2-3 दिन पहले कितने में मिल रहा था। 40,000 का ही है क्या, 40,000 का ही है, 40,000 का यही है। 15-16 रुपये में मिल रहा था और 600 में हम बेचेंगे। अगर इस तरह का लेवल हमें आ जाए तो कमाल की बात होगी। फिलहाल तो हम बहुत टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का कुछ रहेगा हम रोज़ बोलना चाहेंगे और अपने लिए बोलना है हमें अपने लिए बोलना है। आज हम क्या बोले हैं, कल क्या बोले हैं, परसों क्या बोले हैं। 6 महीने के बाद हम फिर से वीडियो देखेंगे कि इस कंडीशन में हम क्या सोच रहे थे, हम अगर गलती कर रहे थे तो कहाँ पे कर रहे थे, और 6 महीने के बाद में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, हम ट्रेड लेने लायक हैं या नहीं है, ये सब थोड़ा सा अपने को जांचेंगे पहले, बाद में ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो इस पेज को लाइक कर सकते हैं। जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल ब्रिज किशोर। आपने सब देख रहा चलूँ आके अपन यूट्यूब चैनल बाउंड फॉर ट्रेड।